ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 9/3/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अब वापिस जाना है, इसीलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्ठी में बैठो। प्रश्न है, योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? उत्तर है, जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं, उन्हें बाप की करंट मिलती है। बाबा बच्चों को सकाश देते हैं। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विक्रम विनाश होंगे। इसे ही योग की अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास करना है। ओम शांति। भगवान वाच। अब बच्चों को घर की याद पड़ता है। बाबा कह रही हैं, अब बच्चों को घर भी याद पड़ता है। बाप तो घर की और राजधानी की बात ही सुनाएंगे, और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं कि हम आत्माओं का घर कौन सा है, आत्मा क्या है, यह भी अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाबा हमको आ करके पढ़ाते हैं। बाप कहाँ से आते हैं? परम धाम से। ऐसे नहीं कहेंगे पावन दुनिया बनाने कोई पावन दुनिया से आते हैं, नहीं। बाप कहते हैं, मैं सतयुगी पावन दुनिया से नहीं आया हूँ, मैं तो घर से आया हूँ, जिस घर से तुम बच्चे आए हो पार्ट बजाने। मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद घर से आता हूँ। मैं रहता ही घर में परम धाम में हूँ। बाप समझाते भी ऐसे सहज हैं जैसे बाप शहर से आए हो। कहते हैं, जैसे तुम आए हो पार्ट बजाने, हम भी वहाँ से आए हैं पार्ट बजाने। ड्रामा प्लान अनुसार मैं नॉलेजफुल हूँ, सब बातों को मैं जानता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार कलप कलप मैं यही बात तुमको सुनाता हूँ। जब तुम काम चिता पर चढ़कर काले भस्म हो जाते हो, आग में मनुष्य काले हो जाते हैं ना, तुम भी सांवरे हो गए हो। सतो प्रदान वाली ताकत सारी निकल गई है। आत्मा की बैटरी ऐसी न हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। तब बाप कहते हैं, ड्रामा अनुसार मैं आता हूँ। जो बाप करे हैं, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उन्हों की बैटरी चार्ज होती है। तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो सकेगी, नहीं। बैटरी चार्ज जो उठते बैठते चलते भी हो सकती है, याद में रहने से। तुम पहले पवित्र आत्मा सतो प्रधान थी, सच्चा सोना सच्चा जेवर थी, अभी तमो प्रधान हो गए हो। अब फिर आत्मा सतो प्रधान बनती है तो शरीर भी प्योर मिलेगा। यह बड़ी सहज प्योर होने लिए भट्ठी है। इसको योग की भट्ठी भी कह सकते हैं। सोने को भी भट्ठी में डालते हैं, यह है सोने को शुद्ध बनाने की भट्ठी। बाप को याद करने की भट्ठी। प्योर तो जरूर बनना है, याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर नहीं होंगे। फिर हिसाब किताब चुकतू करना ही है, क्योंकि कयामत का समय है, सबको घर जाना है।
बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है और किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा, वह ब्रह्मा को ईश्वर कैसे देते हैं। भाव कह रहे हैं और किसी की भी बुद्धि में नहीं होगा, वह ब्रह्मा को ईश्वर कह देते हैं। उसको घर नहीं समझते, तुम इस बेहद ड्रामा के एक्टर हो। ड्रामा को तो तुम अच्छी रीति जान गए हो। बाप ने समझाया है, अभी 84 का चक्र पूरा होता है, अब घर जाना है। आत्मा अब पतित है, इसीलिए घर जाने के लिए पुकारती है। बाबा आकर पावन बनाओ, नहीं तो हम जा नहीं सकते हैं। बाप ही बैठ यह बातें बच्चों को समझाते हैं। यह भी बच्चे समझ गए हैं, तब उनको पिता पिता कहते हैं, टीचर भी कहते हैं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को टीचर समझते हैं। तुम बच्चे समझते हो, श्री कृष्ण तो खुद पढ़ता था सतयुग में। श्री कृष्ण कभी किसी का टीचर बना नहीं है, ऐसे भी नहीं पढ़कर फिर टीचर बना। श्री कृष्ण की बचपन से लेकर बड़ेपन तक की कहानी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो श्री कृष्ण को भगवान समझकर कह देते हैं, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे, जिधर देखो राम ही राम है। धागा सूत ही मूंज गया है। तुम अब जानते हो, भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है। मनुष्य कुछ नहीं जानते, ज्ञान सागर एक बाप है, वह तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो तुम भी मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे। बाबा कह रहे हैं, तो तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सागर कहीं या नदी कहीं, तुम हो ज्ञान गंगाएं। इसमें भी मनुष्य मूंझते हैं, मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, मेल फीमेल की बात नहीं। वर्षा भी तुम सब आत्माएं लेती हो, इसीलिए बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। जैसे मैं परम आत्मा ज्ञान सागर, वैसे तुम भी ज्ञान सागर हो। मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है, मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है। राजा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती है ना, तुम्हारी भी ऊंची रखी गई है। यहाँ तुम जानते हो, हम आत्माएं पढ़ती हैं, परमात्मा पढ़ाते हैं, इसीलिए देही अभिमानी भव है। सब ब्रदर्स हो जाते हैं। बाप कितनी मेहनत करते हैं, अभी तुम आत्माएं ज्ञान ले रही हो, फिर वहां जाएंगी तो प्रारब्ध चलती है, वहां सबका ब्रदरली प्रेम रहता है। ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए, किसी को रिगार्ड देना है, किसी को न देना ऐसा नहीं। वो लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई, परंतु एक दो को वह रिगार्ड नहीं देते हैं। बहन भाई नहीं, भाई भाई कहना ठीक है। ब्रदरहुड आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आई हैं, वहाँ भी भाई भाई होकर रहती हैं। घर में जरूर सब भाई भाई होकर रहेंगे, बहन भाई। यह चोला तो यहाँ छोड़ना पड़ता है। भाई भाई का ज्ञान बाप ही देते हैं। आत्मा भ्रुकुटी के बीच रहती है, तुमको भी नजर यहाँ डालनी है। हम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं, यह आत्मा का सिंहासन व अकाल तख्त है। आत्मा को कभी काल खाता नहीं, सब का तख्त यह है भ्रुकुटी के बीच, इस पर वह आत्मा बैठी है। कितनी समझने की बातें हैं बच्चे में भी आत्मा। बाबा कह रहे हैं, बच्चे में भी आत्मा जाती है तो भ्रुकुटी के बीच में बैठती है, वो छोटा तख्त।
फिर बड़ा हो जाता है। यहाँ गर्भ में आत्मा को भोगना भोगनी पड़ती है। तब पश्चात ताप करते बाबा कह रहे हैं, तब पश्चाताप करते हैं हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे। आधा कल्प पाप आत्मा बनते हैं, अब बाप द्वारा पावन आत्मा बनते हैं। तुम तन मन धन सब कुछ बाप को देते हो, इतना दान कोई जानते नहीं। दान लेने और देने वाला भी भारत में ही आता है। यह सब महीन बातें हैं समझने की। भारत कितना अविनाशी खंड बना है और सब खंड खत्म होने वाले हैं। यह बना बनाया ड्रामा है, यह तुम्हारी बुद्धि में है, दुनिया नहीं जानती। इनको नॉलेज कहना अच्छा है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, इससे इनकम बहुत होती है। बाप को याद करो, यह भी नॉलेज देते हैं। फिर सृष्टि चक्र की भी नॉलेज देते हैं, इसमें मेहनत है। हम आत्माओं को अब वापस जाना है, इसीलिए इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से उपराम रहना है। देह सहित जो कुछ देखते हो सब खल्लास हो जाना है। अभी हम ट्रांसफर होते हैं, यह तो बाप ही बता सकेंगे। यह बहुत बड़ा इम्तिहान है जो बाप ही पढ़ाते हैं। इसमें किताब आदि की दरकार नहीं है, बाप को याद करना है। बाप 84 का चक्र समझा देते हैं। ड्रामा की ड्यूरेक्शन को तो कोई जानते नहीं, घोर अंधियारे में है। तुम अभी जगे हो, मनुष्य तो जगते नहीं है। कितनी तुम मेहनत करते हो, विश्वास नहीं करते कि भगवान आकर इन्हों को पढ़ाते हैं। जरूर कोई में तो आएंगे ना। अब बाप आत्माओं को राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो जो मनुष्य समझ जाए। तुम्हारे लिए तो सहज है, नंबरवार तो हैं ही। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। इस पढ़ाई से बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम राजा बने। इस समय जो तुम पुरुषार्थ करेंगे वह कल्प कल्पांतर करते रहेंगे। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। किसी को थोड़ी किसी को बड़ी लॉटरी होती है। राजाई की भी लॉटरी है। आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसी लॉटरी मिलती है। कोई गरीब बनते हैं, कोई साहूकार बनते हैं। इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी बाप से मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत मदार है। नंबर 1 पुरुषार्थ है याद का, तो पहले योग बल से स्वच्छ तो बने। तुम जानते हो जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी नॉलेज की धारणा होगी और बहुतों को समझाकर अपनी प्रजा बनाएंगे। भले कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हो तो बाप का परिचय दो। आगे चल वह देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है। विनाश के समय मनुष्य को वैराग्य आता है। हमको सिर्फ कहना है तुम आत्मा हो। हे गॉड फादर, किसने कहा? आत्मा ने। अब बाप आत्माओं को कहते हैं कि मैं तुम्हारा गाइड बनकर तुमको ले जाऊंगा मुक्ति धाम में। बाकी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, तो मोक्ष का भी क्वेश्चन नहीं। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्माएं सब हैं इमॉर्टल, कभी भी विनाश नहीं होंगी। बाकी वहां जाने के लिए बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, घर चले जाएंगे। आखिरीन बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे वापिस तो सबको जाना है। तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ढका। बाबा कह रहे हैं तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ठक्का करेगा, तब तो गायन है। अहो प्रभु, तुम्हारी गतमत तो जरूर किसी को मत देंगे या अपने पास रखेंगे। उनकी मत से सदगति कैसे होती है सो जरूर बताएंगे ना।
फिर वह कहते हैं, तुम्हारी गति मत तुम जानो, हम नहीं जानते हैं। यह भी कोई बात है। बाप कहते हैं, इस श्रीमत से तुम्हारी गति हो जाती है, अभी तुम जानते हो। बाबा जो जानते हैं वह हमको सिखलाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं, वो गाते हैं, तुम्हारी गति मत तुम जानो, परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए, इसमें भी टाइम लगता है। संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है, संपूर्ण बन जाए तो यहाँ से चले जाएं। जाना तो है नहीं, अब सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा को भले पहले जोर से वैराग्य आया, देखा डबल सिरताज बनता हूँ, यह भी ड्रामा अनुसार बाबा ने दिखाया। मैं तो झट खुश हो गया, खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया। विनाश भी देखा तो चतुर्भुज भी देखा, समझा अभी राजाई मिलती है, थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा। ऐसा नशा चढ़ गया, अभी तो समझते हैं यह तो ठीक है, राजधानी बनेगी, यह बहुतों को राजाई मिलनी है। एक हम जाकर क्या करेंगे, यह ज्ञान अभी मिलता है। पहले खुशी का पारा चढ़ गया, पुरुषार्थ तो सबको करना है। तुम पुरुषार्थ के लिए बैठे हो, सुबह को याद में बैठते हो, यह बैठना भी अच्छा है। जानते हो बाबा आया है, बाप आया या दादा आया, यह तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। एक एक बच्चे को देखते रहेंगे, एक एक को बैठ सकाश देते हैं। योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से उनके विक्रम भस्म हो जाएं। जैसे कि बैठ कर लाइट देते हैं, एक एक आत्मा को सर्च लाइट देते हैं। जैसे बाप कहते हैं, मैं हर एक आत्मा को बैठ करंट देता हूँ तो ताकत बढ़ती जाए। अगर किसी की बुद्धि बाहर में होगी तो फिर करंट को कैच नहीं कर सकेगी। बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहेगी, उनको मिलेगा फिर क्या। कहते हैं, मिठरा धुरते धुराए, तुम प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे। बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। बाप बैटरी चार्ज करने आता है, उनका फर्ज है सर्विस करना। बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं व नहीं, यह तो उनकी आत्मा जाने। किस ख्यालात में बैठे हैं, यह सब बातें बाप समझाते हैं। मैं भी परम आत्मा हूँ, मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हो, मैं भी सकाश दूंगा। बहुत प्यार से एक एक को सकाश देता हूँ। तुम तो बैठेंगे बाप को याद करने। बाबा कहते हैं, मैं एक एक आत्मा को सकाश देता हूँ, सामने बैठ लाइट देता हूँ। तुम तो ऐसे नहीं करेंगे, जो पकड़ने वाले होंगे वह पकड़ेंगे और उनकी बैटरी चार्ज होगी। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियां तो बताते रहती हैं, बाकी समझा न समझा यह तो नंबरवार स्टूडेंट पर मदार है। तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है, कोई हजम भी करे करे ना। बाबा कह रहे हैं, तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है, कोई हजम भी करे ना। बड़ी बैटरी है, बाबा कह रहे हैं, बड़ी लॉटरी है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है, इस पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा से हम करंट ले रहे हैं, बाप भी भ्रुकुटी के बीच में बैठा है बाजू में। तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, न कि ब्रह्मा को। हम उनसे योग लगा कर बैठे हैं, इनको देखते भी हम उनको देखते हैं। आत्मा की ही बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। मेरे बाबा लाख लाख शुक्रिया मेरे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि योग बाहर से निकाल एक बाप से लगाना है। बाप की करंट को कैच करना है। नंबर 2, आपस में भाई भाई के सच्चे लव से रहना है। सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसीलिए ब्रुकुटी में ही देखकर बात करनी है। वरदान है, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। वरदान है, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। वर्तमान समय व्यक्तियों के स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभवों द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई न कोई चिंता में परेशान हैं। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसीलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। स्लोगन है, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रतन समान मूल्यवान हो। स्लोगन है, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रतन समान मूल्यवान हो। ओम शांति।